एईएस से बच्चों की मृत्यु होने पर अब तत्काल रूप से जारी किया जाएगा मृत्यु प्रमाण पत्र। एक्यूट इन्फेलेक्साइटिस सिंड्रोम एई से पीड़ित बच्चों की मौत पर तत्काल मृत्यु प्रमाण पत्र दिया जाएगा। राज्य मानवाधिकार आयोग द्वारा संज्ञान लेने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने यह आदेश जारी किया है। आयोग ने यह निर्णय अधिवक्ता एसके झा की ओर से दायर एक याचिका की सुनवाई के बाद लिया है। अधिवक्ता ने बताया कि 2019 में समाचार पत्रों व प्रिंट मीडिया के माध्यम से मालूम हुआ कि एईएस से पीड़ित बच्चों की काफ़ी संख्या में मौत हो जा रही है। डेथ सर्टिफिकेट जारी होने में विलंब के कारण उन्हें सरकार की ओर से जारी मुआवजा राशि मिलने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। मानवाधिकार आयोग के अधिवक्ता एसके झा ने बताया कि बच्चों की मृत्यु एईएस से होने के बावजूद मुआवजे की राशि का भुगतान नहीं होने पर उन्होंने आयोग में एक याचिका दायर किया था, जिसमें कहा गया था कि सरकार की ओर से मुआवजे का प्रावधान है। समय पर मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं मिलने से मुआवजा मिलने में देरी होती है। मुआवजा देरी के नियम को सरल बनाया जाए। आयोग के संज्ञान लेने पर स्वास्थ्य सेवा निदेशक प्रमुख ने बिहार के सभी मेडिकल कॉलेजों एवं अस्पतालों तथा सदर अस्पताल के उपाधीक्षक को गाइडलाइन जारी की है। इसमें उन्होंने कहा है कि एईएस से मृत मरीजों का मृत्यु प्रमाण तत्काल निर्गत किया जाए। यह है कि मुजफ्फरपुर सहित उत्तर बिहार के बहुत सारे ज़िलों में प्रतिवर्ष एईएस, चमकी बुखार, जेई वगैरह से काफ़ी संख्या में बच्चों की मौत हो जाती है और यह पूरा क्षेत्र प्रभावित रहता है, खास करके गर्मी के महीना में। वर्ष 2019 में हमें विभिन्न समाचार पत्र के माध्यम से यह जानकारी मिली, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हमें यह जानकारी मिली कि सैकड़ों की संख्या में बच्चे प्रभावित हैं और बच्चे मर रहे हैं। हमने इस मामले की सूचना बिहार मानवाधिकार आयोग को हमने दिया कि आखिर सरकार की क्या व्यवस्था है कि 1990 से चमकी बुखार का मामला आना शुरू हुआ था। फर्स्ट केस 1990 और 96 में भी कुछ केसेज आया हुआ था और उसी समय से अनुसंधान चल रहा है, लेकिन आज तक सरकार के द्वारा कोई ड्रास्टिक स्टेप पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं लिया गया, जिस वजह से आज तक चमकी बुखार पर अंकुश नहीं लग पाया। मानवाधिकार आयोग के द्वारा बिहार सरकार के प्रधान सचिव महोदय और स्वास्थ्य विभाग के जो अधीनस्थ पदाधिकारी हैं उनको इसकी नोटिस दी गई। नोटिस के बाद में बिहार सरकार द्वारा जवाब जो आया वह जवाब काफ़ी हतप्रभ करने वाला जवाब था। उस जवाब में यह बात था कि हम मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपया मुख्यमंत्री कोष से हम देते हैं, लेकिन उसमें हमने एक ऑब्जेक्शन किया कि आप राहत कोष जो आप देते हैं से जो पैसा देते हैं तो वह व्यक्ति आवेदन कहाँ पर देगा, किसको देगा आवेदन, उसके लिए मानदंड क्या है। उसमें स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एकदम चुप्पी साध लिया गया। आयोग ने इस बात को पकड़ लिया। उसके बाद में बात चली कि भाई आपकी जो चमकी बुखार की रोकथाम के लिए अनुसंधान के लिए सरकारी सिस्टम या गैर सरकारी संगठन जो कार्य कर रहे हैं उनके द्वारा क्या कार्रवाई की गई, तो वो लोग बताएं कि नहीं हम लोग काम कर रहे हैं। इसमें कंक्लूजन आया है, अभी हाल में मानवाधिकार आयोग के द्वारा इसमें जजमेंट आया है कि एईएस, चमकी बुखार से जो मृत मरीज हैं उनके परिजनों को जो 4-4 लाख रुपया दिया जाता है, इसके संबंध में एक ऐसी व्यवस्था बनाया जाए कि मृतक के परिजन उस जगह पर अपना आवेदन पत्र देंगे और इतने दिनों के बाद में वह आवेदन पत्र अग्रसारित होकर के संबंधित विभाग को जाएगा और इतने दिनों के बाद में फिर मुआवजे की रकम संबंधित व्यक्ति को मिल जाएगा। दूसरा इसमें एक और आया था कि चमकी बुखार या जेई से या एईएस से जो भी बच्चे मरते थे उनके परिजन का चप्पल घिस जाता था एक मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने में, क्योंकि जिस सरकारी अस्पताल में बच्चे की मृत्यु होती थी उस सरकारी अस्पताल के द्वारा 3 महीना 4 महीना तक उनके मृत्यु प्रमाण पत्र को लटका के रखा जाता था और बाद में कहा जाता था अस्पताल के द्वारा कि नहीं, यह तो चमकी बुखार से मरा ही नहीं है। इस संबंध में
स्वास्थ्य सेवा के निदेशक प्रमुख महोदय के द्वारा हमारे ऑब्जेक्शन के बाद में कोर्ट में जो हमारा ऑब्जेक्शन पिटीशन पड़ा, उसके बाद में उनके द्वारा पूरे बिहार के मेडिकल कॉलेज और पूरे बिहार के उपाधीक्षक सदर अस्पताल को यह आदेश दिया गया कि नहीं, चमकी बुखार जेई एईएस से जो भी बच्चे की मृत्यु होती है उनका इमीडिएट जो है सो उनका डेथ सर्टिफिकेट जारी होगा। तो यह मानवाधिकार आयोग का आवेदन कहाँ करना होगा? अब इसमें जिला में अभी जो डीएम साहब को अभी इसका आदेश दिया गया है और सरकार को इसका आदेश दिया गया है कि इसके संबंध में सरकार जो है अपना यथोचित कार्रवाई करे। तो अभी ये लोग अभी क्लियर नहीं किए हैं, लेकिन कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि आप लोग इसके लिए एक अपना पैमाना को अब तैयार करिए। पैमाना तैयार उनको करना है, क्योंकि उसमें तो टाइम रहता है कि 3 महीना में करना है, 4 महीना में करना है, 5 महीना करना है, लेकिन इसमें है कि 3 महीना 4 महीना के अंदर में इनको कर देना है। अगर ये नहीं करते हैं तो फिर इसके लिए फिर हम कोर्ट में जाएंगे। इसके अगर सही से काम नहीं करते हैं, माननीय आयोग का जो आदेश आया है 3 बिंदु पर आदेश आया है। पहला कि चमकी बुखार जेई से जो व्यक्ति की बच्चे की जिसकी मृत्यु होती है उसके मृतक का जो डेथ सर्टिफिकेट है इमीडिएट बनेगा। दूसरा, चमकी बुखार पर कंट्रोल करने के लिए जो अनुसंधान की जो गति है उसको तीव्र करने की ज़रूरत है और उच्च स्तरीय अनुसंधान करने की ज़रूरत है। और तीसरा आया है कि जो मुआवजे की जो राशि जो सरकार के द्वारा देना है, तो उसके लिए आप एक ऐसा सिस्टम को क्रिएट करना है गवर्नमेंट को कि चमकी बुखार जेई से मृतक के परिजन उस जगह पर आवेदन देंगे और इतने दिनों के बाद में आवेदन का निपटारा किया जाएगा और संबंधित व्यक्ति के खाता में पैसा जाएगा। यह बहुत लैंडमार्क जजमेंट पूरे बिहार के लिए आया है। यह हम लोगों के लिए बहुत बड़ी जीत है और हमारी और भी आगे मानवाधिकार संबंधी जो है सो लड़ाई रहेगी, सो हमारी जारी रहेगी। चमकी बुखार पर हम शुरू से ही काम कर रहे हैं और फिर अभी हमारा कार्य अनवरत जो है सो मेरा जारी रहेगा। मेरा परिचय हुआ एसके झा, मानवाधिकार अधिवक्ता, सिविल कोर्ट कैंपस एडवोकेट्स एसोसिएशन मुजफ्फरपुर।